This is the last part of physics of radiation therapy. Now first topic is brachytherapy. Brachytherapy जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी मतलब रेडियो एक्टिव सोर्स जो होती है वो वेरी क्लोज या फिर इनसाइड द बॉडी होती है. डिलीवर अ हाई डोज टू द टारगेट वाइल स्पेयरिंग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, जो कि हमारी रेडियोथेरेपी का मेन गोल है. राइट. प्रिंसिपल: रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस्ड नियर द ट्यूमर. रेडिएशन सेंसिटिविटी डिक्रीजेज रैपिडली विद डिस्टेंस. इनवर्स स्क्वायर लॉ. ऑब्वियसली रेडिएशन सेंसिटिविटी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होती है डिस्टेंस के साथ. ये इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमने पढ़ा है. टाइप्स ऑफ ब्रेकीथेरेपी: इंट्रा कैविटरी, इंटरस्टिशियल, सरफेस, मोल्ड, इंट्राल्यूमिनल. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये वाला टॉपिक जो ये वाला पार्ट है ये पूरा ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रेडिएशन थेरेपी के लिए. इंट्रा कैविटरी, इनसाइड बॉडी कैविटी. सरफेस प्लेस्ड इन अ नेचुरल बॉडी कैविटी. एग्जाम्पल्स: सर्विक्स, यूट्रस, वेजाइना. इंटरस्टिशियल, इनसाइड द टिश्यू. सोर्सेज इम्प्लांट डायरेक्टली इनटू द ट्यूमर. एग्जाम्पल: प्रोस्टेट, लंग, ब्रेस्ट, टंग. ओके. सरफेस मोल्ड ऑन द बॉडी सरफेस. नाम से ही सब समझ आ रहा है. ऑन बॉडी सरफेस. सोर्स प्लेस्ड ऑन द बॉडी सरफेस यूजिंग अ मोल्ड यूज फॉर सुपरफिशियल लीजन्स. इंट्राल्यूमिनल, इनसाइड हॉलो ऑर्गन. सोर्स प्लेस्ड इनसाइड अ हॉलो ऑर्गन. ईसोफेगस, ब्रोंकस. ये ज़्यादातर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के लिए यूज होता है. रेडियो आइसोटोप्स यूज्ड: इरीडियम 192, कोबाल्ट 60, सीजियम 137, आयोडीन 125 और पैलिडियम 103. ये सारे रेडियो आइसोटोप्स यूज़ होते हैं हमारी ब्रेकीथेरेपी में. डोज रेट क्लासिफिकेशंस. लो डोज रेट 0.4 से 2 ग्रे पर आवर. ट्रीटमेंट ओवर मेनी आवर्स और डेज. रिक्वायर्स इन पेशेंट. मतलब इसमें जो डोज है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है और आवर्स और डेज जितना टाइम लगता है. हाई डोज रेट ग्रेटर दैन 12 ग्रे पर आवर. यूज़ रिमोट आफ्टर लोडर. मतलब इसमें रिमोट आफ्टर लोडर यूज़ होता है. ट्रीटमेंट कम्प्लीटेड इन मिनट्स. ट्रीटमेंट कुछ मिनट्स में ही कम्प्लीट हो जाता है. ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. मतलब जो LDR है वो बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव टेक्निक है. जो HDR और पल्स डोज रेट PDR है वो हमारी एडवांस टेक्निक्स हैं. सो short radiation pulses delivered at regular intervals combines advantages of LDR and HDR. Components of brachytherapy: radioactive sources, applicator, catheter. रिमोट आफ्टर लोडर ये हमारे HDR में यूज़ होता है. ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, इमेज गाइडेंस, CT, MRI, USG. अब ब्रैकीथेरेपी के एडवांटेजेस: हाई डोज टू द ट्यूमर, बेटर स्पेयरिंग ऑफ नॉर्मल टिश्यू. मतलब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल टिश्यू को अच्छे से बचाता है. शॉर्ट ट्रीटमेंट ड्यूरेशन जैसे कि हमने HDR में देखा. हाई ट्रीटमेंट एक्यूरेसी. फ्यूअर रेडिएशन सेशंस. मतलब बहुत कम ही बार पेशेंट को आना पड़ता है रेडिएशन थेरेपी के लिए. डिसएडवांटेजेस: इन्वेजिव प्रोसीजर्स. मतलब ये इन्वेजिव प्रोसीजर है. रिक्वायर एनेस्थीसिया. इसमें एनेस्थीसिया की ज़रूरत पड़ती है कुछ केसेस में. इन्फेक्शन और ब्लीडिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. नॉट सुटेबल फॉर ऑल ट्यूमर्स. सभी तरह के ट्यूमर्स के लिए सुटेबल नहीं है. इंडिकेशंस: सर्वाइकल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एसोफेजियल कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर. अब ब्रैकीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी के बारे में पढ़ लेते हैं. इनमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं. ब्रैकीथेरेपी और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी. ब्रैकीथेरेपी में क्या होता है, रेडिएशन सोर्स इनसाइड या नियर ट्यूमर होता है. एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी में आउटसाइड द बॉडी होता है. ब्रैकीथेरेपी में डोज बहुत ज़्यादा होता है. एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी में डोज ज़्यादा होता है. डोज टू नॉर्मल टिश्यू ब्रैकीथेरेपी में कम होता है. एक्सटर्नल बीम में ज़्यादा होता है. प्रोसीजर ब्रैकीथेरेपी इन्वेसिव होता है. एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी नॉन इन्वेसिव होता है. ब्रैकीथेरेपी में की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी की एक्यूरेसी ब्रैकीथेरेपी से कम होती है. इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक है स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है.
इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक्स डिलीवर हाईली प्रिसाइज हाई डोज रेडिएशन टू स्मॉल टारगेट यूजिंग एडवांस इमेजिंग इमोबिलाइजेशन एंड मल्टीपल कन्वर्जेंट बीम्स वाइल स्पेयरिंग सराउंडिंग टिश्यू। मतलब ये रेडिएशन थेरेपी के सारे गोल्स को फॉलो करता है और साथ साथ में हाई डोज ऑफ रेडिएशन स्मॉल टारगेट को भी देता है, और ये एडवांस इमेजिंग टेक्निक है। और इससे जो हमारी इससे जो रेडिएशन बीम डिलीवर होती है वो हाईली प्रिसाइज होती है, मतलब सिर्फ ट्यूमर को ही रेडिएशन मिलेगा इसकी हेल्प से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी के बारे में। सिंगल हाई डोज रेडिएशन ट्रीटमेंट होता है, इसमें कोई सर्जिकल इंसिजन नहीं होता। ये ब्रेन के लीजन्स के लिए यूज़ होता है, ब्रेन मेटास्टेसिस, एवीएम्स, एकॉस्टिक न्यूरोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा, ट्राइजेमिनल न्यूरेटिया। Stereotactic radiotherapy. Radiation delivered in 2 to 5 fractions. Used when single high dose is unsafe or lesion is near critical structures. Stereotactic body radiotherapy delivers high dose of radiation in 1 to 5 fractions to tumors outside the brain. इसमें लंग कैंसर, लिवर ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर, पैनक्रेटिक ट्यूमर, प्रोस्टेट कैंसर, एड्रेनल मेटास्टेसिस, इन सब का ट्रीटमेंट होता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? प्रिसाइज लोकलाइजेशन यूजिंग इमेज गाइडेंस लाइक CT, MRI, PET, accurate patient immobilization, multiple converging radiation beam focused on the target, high tumor dose with rapid dose fall off to protect nearby normal tissues. Red, high dose, orange moderate, green low, blue very low। इसमें इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं हमारे पास। गामा नाइफ जो कि सिर्फ ब्रेन के लिए यूज़ होता है, साइबर नाइफ रोबोटिक सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, लाइनिक विथ स्टीरियोटैक्टिक कैपेबिलिटी, IGRT और CBT। ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन, बेटर प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थी टिश्यूज़, हाई लोकल ट्यूमर कंट्रोल, नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट, स्मॉल ओवरऑल ट्रीटमेंट टाइम। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव है, एक्यूरेट इमोबिलाइजेशन और इमेजिंग की नीड होती है, बेस्ट सूटेड फॉर स्मॉल वेल डिफाइंड ट्यूमर, नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल पेशेंट। ये सब में कंपैरिजन टेबल है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपैरिजन्स इसमें लिखे हुए हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।